भागलपुर के इशाकचक थाना इलाके से तेलंगाना पुलिस ने लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाला नटवर लाल इंजीनियर हेमंत झा को विषहरी स्थान से गिरफ्तार किया है। इंजीनियर हेमंत झा विषहरी स्थान का ही रहने वाला है। वह लोन देने वाली कंपनी का डायरेक्टर था। कोरोना काल में लॉकडाउन में जब बेरोजगारी फैली तो हेमंत झा और उसके सहयोगियों ने इसका पूरा फायदा उठाया और लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन बांटा और सूद के नाम पर मनमानी किया। दरअसल हेमंत झा पर आरोप है कि इसने युवाओं और किसानों से लोन के नाम पर 35% तक ब्याज की वसूली करता था। इसकी कंपनी को रिजर्व बैंक से मंजूरी तक नहीं थी। कर्ज के बोझ तले दबे लोगों को इस हेमंत झा ने पैसे न चुकाने पर प्रताड़ित भी किया। इसकी प्रताड़ना से कई कर्जदारों ने तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना पुलिस हेमंत झा को भागलपुर के इशाकचक थाने में रखकर पूछताछ कर रही थी। इस मामले में पुलिस को हेमंत झा के एक दोस्त की भी तलाश है जो दिल्ली का रहने वाला है। आपको बता दें कि हेमंत झा की गिरफ्तारी के लिए तेलंगाना के पेट वारिसाबाद थाने के इंस्पेक्टर एस रमेश भागलपुर में कई दिनों से कैंप कर रहे थे। फिर इशाकचक पुलिस के सहयोग से तेलंगाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी हेमंत झा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी हेमंत झा को तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया। आपको बता दें कि तेलंगाना में 2000 करोड़ की हेराफेरी के बाद हेमंत झा की कंपनी और उसके सभी डायरेक्टर पर मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद हेमंत झा फरार हो गया था। तेलंगाना पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को भागलपुर से गिरफ्तार किया। तेलंगाना में साइबराबाद जिला में बशीराबाद थाना के अंतर्गत एक कांड 6/2021 दर्ज हुआ था। इस कांड में एक अभियुक्त जो एक कंपनी का डायरेक्टर बन के गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप बना करके लोगों को लोन दिया करता था। इस लोन के माध्यम से वो सपोज 50,000 की राशि देता था तो अंतिम में खाते में 50,000 से कम यानी कि 28,000 30,000 रुपये आते थे और फिर वो इन लोगों को रंगदारी मांगने के नाम पे या ज़बरदस्ती वसूली के नाम पे तंग करता था। इसी को लेकर के कई लोगों ने आत्महत्या की थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसी मामले में हम लोगों ने तेलंगाना पुलिस के साथ कार्य करते हुए इस व्यक्ति को जो हेमंत झा नाम है इशाकचक थाना से गिरफ्तार करके भेजा है। सर कौन सा ऐप था? गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के ऐप जैसे फ्लैशबैक, लकी वैलेट, रूपी प्लस, प्लस पैसा, मोटा पैसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फर्जी कंपनियां चल रही थी। सर कई किसानों से परेशान होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी से विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत इशाकचक थाना एवं DIU ने काम को अंजाम देते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर तेलंगाना भेजा है। यही कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे OTP या आपकी निजी जानकारियाँ नहीं मांगता है। यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है जिसमें आपका बैंक नंबर, ATM कार्ड नंबर इत्यादि चीज़ें पूछी जाती है और आपसे आपका OTP मांगा जाता है तो बिल्कुल उस कॉल का जवाब ना दें, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको अगर कोई इस तरीके का प्रलोभन देता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आप इतना पैसा दीजिए, आप सस्ते रेट पर कर्ज लीजिए, उन माध्यमों पर न जाए। जो भी सरकारी चैनल है लोन लेने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, उन्हीं का प्रयोग करें। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के लोन घोटाले का पिछले दिनों खुलासा किया था। यह लोन ऐप के जरिए लोगों को दिया जाता था। इस कंपनी ने तेलंगाना के 75 बैंक खातों में करीब 423 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हेमंत झा की कंपनी खासकर बेरोजगार युवाओं और किसानों को 35% ब्याज पर लोन देता था और इसके लिए हेमंत झा की कंपनी ने तकरीबन 30 मोबाइल ऐप बना रखे थे, जिसके जरिए यह लोन दिया जाता था और कर्ज न चुका पाने पर उत्पीड़न और यातनाओं का खेल शुरू होता था। जानकारी के मुताबिक इस ब्याज वसूली से परेशान होकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। नटवर लाल हेमंत की कंपनी ने लोगों को कर्ज के जाल में फंसाने का ऐसा धंधा ऐसे वक्त शुरू किया था जब लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी फैली थी। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 केस दर्ज किए हैं। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट। Audio Jungle.